सोमेती अमावस्या क्यों मनाई जाती है? सोमेती अमावस्या, इसका महत्व तो त्रेता युग से ही चला आ रहा है। जब पांडवों पर कष्ट पड़े तो पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, ये हमारे कष्ट कैसे कटेंगे? तो उन्हें यही बताया गया, जब सोमेती अमावस पड़ेगी और उसमें जब तुम दान करोगे तो आपके पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इससे आपको दोबारा राज्य मिलेगा। लेकिन उनके टाइम पर 13 वर्ष तक सोमेती अमावस्या नहीं पड़ी। इससे वह काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने काफ़ी मन्नतें मांगी, तब सोमेती अमावस आई। तो भीम घोटा लेकर सोमेती अमावस के पीछे पड़ गए और बोले कि हमने तो 13 वर्ष तक कष्ट सहन कर लिया, लेकिन कलयुग में अगर ऐसा होगा तो कोई भी प्राणी कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। तो सोमेती अमावस ने उन्हें वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ऐसे ऐसे मैं जल्दी जल्दी आऊँगी। तो ये सोमेती अमावस्या यदि जल्दी जल्दी आती है तो ये कलयुग का प्रतीक होता है। इस दिन दिया गया दान हमारे सभी पापों को नष्ट करता है और हमें कलयुग के बुरे प्रभावों से बचाता है। तो आइए अब हम इसकी पूजा विधि जानते हैं कि पूजा विधि किस तरह की जाती है। सोमेती अमावस्या के दिन स्नान करें। इस दिन हम सिर धो सकते हैं, बाकी अमावस्याओं पे हम सिर नहीं धोते हैं, लेकिन सोमेती अमावस्या पे विशेष करके आप सिर धोएं। उसके बाद आप कुछ भी जैसी आपकी श्रद्धा हो, सवा पाव भी ले सकते हैं, सवा किलो भी ले सकते हैं। कई जगह 108 पीस लिए जाते हैं, जैसे आपने 108 बादाम ले ली या टोफी ले ली, वो आपकी श्रद्धा है, जो भी लेना चाहें। ये लेकर आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं या घर में ही तुलसी के पौधे की भी पूजा आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें पीपल के पेड़ के नीचे जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके व्यवस्था नहीं हो तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले वृक्ष में जल चढ़ाएं, फिर दीपक जलाकर हल्दी, चावल और रोली से पूजा करें। सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप जो भी तुलसी पीपल की पूजा कर रहे हैं उस पर 108 परिक्रमा लगाएं। फिर आइए हम सोमेती अमावस्या की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उनके यहाँ एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आते थे। तो जब बहू भिक्षा देने जाते तो कहते साधु महाराज, सदा सुहागन होना, खूब बेटे पोतों पर राज करना। लेकिन जब भी बेटी भिक्षा देने आती तो उससे कहते भाई भतीजों पर राज करना, खुशी रहना। बेटी ने अपनी माँ को ये बात बताई। माँ ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। माँ दरवाजे के पीछे छिप गई। जब बहू भिक्षा देने आई तो साधु महाराज ने कहा सदा सुहागन रहना, अपने बेटे पोतों पर राज करना। फिर दूसरे दिन जब बेटी भिक्षा देने गई तो बोला भाई भतीजों पर राज करना, सुखी रहना। फटाफट माँ ने साधु महाराज से पूछा कि ये साधु महाराज, आप ये भेदभाव क्यों करते हो? साधु महाराज ने कहा कि भाई आपकी बहू है, इसके तो सुहाग भाग में है, लेकिन आपकी बेटी के सुहाग भाग में नहीं है, इसलिए ये अपने भाई भतीजों के यहीं रहेगी, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। तो माँ ने कहा साधु महाराज, जब आप ये ज्ञान रखते हो तो इसका उपाय भी बताओ कि इसका सुहाग कैसे बढ़ सकता है। साधु महाराज ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोना दवन रहती है, यदि वो सुहाग का छींटा दे दे तो इसका सुहाग बढ़ जाएगा। कि ठीक है। दोनों माँ बेटी सोना दवन की तलाश में निकल पड़ी। एक समुद्र आया बीच में। समुद्र के किनारे दोनों बैठ गई, चिंता में थी कि भाई कैसे समुद्र को पार करें। अब माँ की तो नींद लग गई, लेकिन बेटी रात भर जगी रही। बेटी ने देखा एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। बेटी ने उस सांप को काट कर ढकोले के नीचे दबा दिया और वह बैठ गई। दूसरे दिन उसने देखा एक चील आई और अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी। बच्चों ने खाना लेने से मना कर दिया। चील बोली भाई, मैं जब भी आती हूँ तुम कभी मिलते ही नहीं हो, आज मुझे बड़ी मुश्किल मिले हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? चीलों ने कहा कि माँ, पहले नीचे बैठे प्राणी का आप इंतजाम करो कि उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, नहीं तो हम को आज सांप ने खा लिया होता। चील ने कहा भाई तुम क्या चाहती हो? अरे चील, तुम हमारी क्या हेल्प कर सकती हो? हमें तो समुद्र पार जाना है सोना दोमड़ के यहाँ। चील बोली माँ, आप चिंता मत करो, दोनों पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको समुद्र के पार तक पहुँचा दूँगी। दोनों चील के पंखों पर बैठ गई और इस तरह वह समुद्र के पार पहुँच गई। पहुँचने के बाद उन्होंने सोना दोमन के घर का पता लगाया। अब दोनों माँ बेटी जाती और रात में सोना दोमन के घर का सारा काम करके आ जाती थी। ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। एक दिन सोना दोमन ने अपनी बहुओं से कहा, बहुओं, आजकल क्या बात है, आपस में तुम काम के लिए लड़ती ही नहीं हो, सारा काम रेडी मिलता है। बहुओं ने कहा माँ, हम काम करते ही नहीं हैं, हमें तो सारा काम तैयार मिलता है। तो कि ऐसा कौन है पूरी रात में काम कर जाता है
किसी ने मुझे ठग लिया है, आज रात को मैं इसको देखूंगी। अब वो रात भर बैठी रही, लेकिन उसकी नींद लग गई। नींद तो नींद है। अब दूसरे दिन सोना धोमण ने अपनी उंगली पर काट लगा लिया। पूरी रात नमक डालती रही जिससे दर्द होता रहे। उनको नींद नहीं आई। जैसे ही बेटी जाने लगी, फटाफट उसने पल्लू पकड़ लिया और बोली, बता तू कौन है, भूत है, प्रीत है, तू मेरे घर का काम क्यों करती है? तो वो बोली, कल मेरी माँ आएगी, वही आपको बताएगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। दूसरे दिन माँ आई और माँ ने सोना धोमण से प्रार्थना की कि देखो, हमने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, ऐश छोड़े, आराम छोड़े, केवल हम आपसे यही विनती करते हैं, जब हमारी बेटी की शादी होगी तो आपको इसके लिए सुहाग देना पड़ेगा। सोना धोमण ने कहा, ठीक है, तब भी इसकी शादी हो तो मुझे सूचना कर देना, मैं इसकी शादी में पहुंच जाऊंगी। अब आके उसकी शादी पक्की कर दी और सोना धोमण को निमंत्रण दे दिया गया। सोना धोमण आ गई। आने के बाद जैसे ही उसकी शादी होने लगी, पता चला कि तोरण पे ही उसके दूल्हे की गर्दन टूट गई। फटाफट वो भगी भगी गई। सोना धोमण, चलो और सुहाग दो। ठीक है, सोना धोमण आई और उसने सुहाग का छींटा दिया। सुहाग का छींटा देते ही दूल्हा तो जिंदा हो गया, लेकिन उधर सोना धोमण का पति खत्म हो गया। खत्म होते ही सारे गांव के आ गए। तो बहुओं ने कहा, नहीं, हमारी सास मना कर गई। हमारी सास ने कहा है कि मेरे पीछे से कचरा भी मत फेंकना, तो हम ससुर जी को तो कैसे ले जाने देंगे। उन्होंने एक तेल की नाव में ससुर जी को रख दिया। सोना धोमण वहाँ से चल दी। साहूकार ने उनको धन दान से भरपूर किया। सोना धोमण जब साहूकार के यहाँ से लौट रही थी तो उसे रास्ते में याद आया, अरे आज तो सोमवार है, ऊपर से अमावस्या है, इसका व्रत और पूजा मैं हमेशा से करती आई हूँ, आज कैसे छोड़ सकती हूँ। उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा स्टार्ट कर दी। लेकिन वह हमेशा 108 चीज़ें देती थी, लेकिन आज तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने एक मटकी ली, उसने 108 टुकड़े किए और 108 टुकड़े करके वहीं कड़प दिए। और उसने कामना की कि आज तक के सोमवती अमावस का जो व्रत किया था उसका पुण्य तो मैं उस साहूकार के जवाई को दिया ही, लेकिन आज जो मैं व्रत कर रही हूँ इसका पुण्य मेरे पति को लगना, मेरे पति की लंबी आयु होना। और इस कामना के साथ उसने पूजा संपन्न की। अब उधर से उसे एक भिक्षुक दिखाई दिया। किसी किसी को तो दान देना ही था, उसने वही दान उस भिक्षुक को दिया। तो भिक्षुक का दिमाग खराब हो गया कि दान में मिला तो ये क्या मिला, मटकी के टुकड़े। अब वो गिरा गया रास्ते में, कुछ उसकी झोली में चिपके रह गए। अब वो घर पहुंचा। घर पहुंचते उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, आज आप भिक्षा में क्या लाए हो? उसने गुस्से में बोला कि जा, हीरे मोती डले हैं झोली में, देख ले। जाके उसने देखा तो वाकई हीरे मोती थे। उसने पति से कहा, अरे आज तो आप वाकई हीरे मोती लाए हो। अरे भगवान, क्यों मजाक बना रही है, आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा था। एक महिला मिली और उसने मुझे मटकी के टुकड़े दे दिए कि नहीं, आप देखिए, ये मटकी के टुकड़े नहीं है, ये तो हीरे मोती है। अब तो पंडित का दिमाग खराब कि मैं तो पूरे तो रास्ते में ही फेंक आया, 2-4 ही लेके आया हूँ। दौड़े दौड़े दोनों गए। उधर सोना धोमण अपने गांव पहुंच गई। सोना धोमण ने जब अपने गांव में प्रवेश किया, गांव वाले उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। उसने जानना चाहा कि सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। सबने कहा, आप घर पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा। वह घर पहुंची। घर जाते ही उन्हें उनके घर वालों ने ससुर जी की खबर सुनाई। खबर सुनाते ही वो ससुर जी के पास गई। जाके देखा तो वो तो जिंदा बैठे हुए थे कि भाई ये क्या है। ससुर जी ने बताया, अरे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, सोमवार के दिन अचानक ही मुझे होश आया और मैं बैठा हो गया। घर वालों ने कहा कि नहीं, ये बेहोश नहीं हुए थे, ये तो बिल्कुल ही शांत हो गए थे, लेकिन आपने कहा कि कचरा भी नहीं फेंकना है, इसलिए हमने इनको तेल की नाव में रख दिया। पर सोमवार के दिन ईश्वर के ऐसा चमत्कार हुआ कि ये जिंदा हो गए। तो सोना धोमण ने बताया कि ये तो सोमवती अमावस्या का चमत्कार है। मैंने पूरी श्रद्धा से जंगल में पूजा की और जैसा मेरे से बना दान दिया, लेकिन आज के बाद सभी इस व्रत को करें, दान दें। इस दिन का दिया दान 10 गुना फल देता है, आपके सुहाग को लंबी उम्र देता है और आपके सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। कथा के माध्यम से हमने सोमवती अमावस्या के महत्व को जाना। आगे भी इसी तरह हम रोचक कहानियाँ सुनाते रहेंगे।
इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।